मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ जागो। हमारे साथ जुड़ रही हैं ट्रांसजेंडर हैं और इनका कैसे बचपना बीता, क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, समाज में चलने पे अभी भी क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं, ट्रांसजेंडर और किन्नर में अंतर क्या है। सबसे पहले इनका हम परिचय जान लेते हैं। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much for inviting me for this interview. मैं अपना परिचय क्या दूँ? जी हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय स्वयं दे दीजिए। बिल्कुल। इंट्रोडक्शंस तो मैं अपना वो नाम बताऊं जो मेरे को भगवान ने शायद मतलब मेरे परिवार ने दिया था, या फिर मैं वो नाम जिस नाम से मैं जानी जाती हूँ। आप दोनों बता दीजिए। हाँ, तो एक्चुअली व्हेन आई जस्ट विंग इन द चाइल्डहुड, जब मैं बचपन में थी तब ट्रांसजेंडर का मतलब बाद में समझाऊंगी, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम ए ट्रांस पर्सन, माई नेम इज़ रोज़ कायनात एंड आई एम ए मॉडल, ट्रांस मॉडल, ए सोशल एक्टिविस्ट, अ वर्कर और एक स्टूडेंट भी हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ देखा अपनी पर्सनल लाइफ में कि माई लाइफ इज़ नॉट वेरी ईजी एज़ कंपेरिजन टू मैन और वुमेन। मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी जैसे एक नॉर्मल एक मर्द और एक औरत की होती है अमूमन। मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड लाइक दिस, बट स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट। बट स्टिल मुझे भी अभी भी डर लगता है। आई एम बीइंग स्केयर्ड ऑफ माई सेल्फ कि मेरा इंटरव्यू ना जाने कितने लोग देखेंगे, फिर कितने लोगों को ये भी नहीं पता डेट आई एम ए ट्रांस पर्सन, मेरी जेंडर आइडेंटिटी है क्या। मेरा नाम विकी रखा था घर वालों ने, और मैं जब क्लास 12th में थी तब मैंने कॉमर्स से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। और फिर उस टाइम मुझे उतना कुछ नहीं पता था एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, मेरे पास काफ़ी कुछ नॉलेज थी रिगार्डिंग द सेक्स, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर, बट स्टिल मुझे अपने बारे में उतना नहीं पता था। आई एम जस्ट स्टिल फिगरिंग आउट कि मैं हूँ क्या। तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली खुद को जानने की, मुझे ग्रेजुएशन के लिए मुझे जब वाराणसी आना पड़ा, तब मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। जी मैडम, सबसे पहले जब बचपना आपकी बीती होगी, जब आपको ये लगा कि मैं ट्रांसजेंडर का रूप हूँ, तो सबसे पहले आपने क्या किया? मम्मी पापा से बताया, भाई बहनों से बताया या नहीं बताया? दिस इज़ लिटरली अ सच अवॉइडिंग टॉपिक इन माई होम। लाइक इस घर पे मैं तो बहुत बताना चाहते अपने बारे में। इवन आई लिटरली ट्राई टू सेव मच थिंग्स अबाउट इट, बट एक इनसिक्योरिटीज़ रहती है अगर सच में मैं सब कुछ बता दूँ, अनटिल और अनलेस इफ़ यू हैव नॉट पैरामीटर ऑफ सक्सेस, कि आपके पास पैसे अगर ना आ जाएँ तब तक आप अपने आप को अगर फुल्ली डिस्क्लोज़ कर देते हो कि आई एम लिविंग माई ओन लाइफ विथ माई ओन टर्म्स एंड कंडीशन, कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद के हिसाब से जीना चाहती हूँ या चाहते हैं, तो शायद घर वाले आपको मंजूरी नहीं दे इस चीज़ को। वो डायरेक्ट आपको सारा नाता तोड़ दे। और कहीं ना कहीं आप खुद में अगर इतने कम उम्र में जब आप खुद अभी पढ़ाई कर रहे हो, इफ़ यू आर स्टूडेंट, और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट एंड देयर इज़ नो वेरी थिंग्स इज़ वेरी पेड इस महंगाई के ज़माने में, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ तो एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक्सेप्टेंस रहता तो मैं इतना डर के नहीं बोल रही होती, कॉन्फिडेंट रहती, कैमरे पे के आगे, कैमरामैन के आगे, जर्नलिस्ट के आगे, रिपोर्टर के आगे खुल के अपने आप को बता सकती, मास्क नहीं लगाती, नकाब नहीं ओढ़ती। बट स्टिल आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बोल्ड हूँ, एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। बट कहीं ना कहीं लोग मुझे इतना गलत समझ लेते हैं कि खासकर परिवार वाले और रिलेटिव जो आपको सपोर्ट ही नहीं करते हैं। फ्रेंड्स तो चलिए मानते हैं, वो लोग कर देते हैं, बट वो लोग भी कहते हैं कि हाँ उतना नहीं। तो मेरी ज़िंदगी मम्मी पापा और भाई जो बात कर रहे हैं, नो दे आर नॉट सपोर्टिंग टू मी। या हाँ मैडम, आप तो एक सवाल होगा, ट्रांसजेंडर कहते किसे हैं? ट्रांसजेंडर और किन्नर में अंतर क्या है, जिसे हिजड़ा भी कुछ लोग कहते हैं, ये लोगों के मन में पेंडिंग रहता है, ये है क्या? दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल है। हम लोग सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी सबको एक ही चीज़ समझते हैं। इवन कई बार मैं जब जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं लड़का है या लड़की है, आर यू बॉय और ए गर्ल। मुझे तो वैसे शब्द भी सुनने को मिले। लिटरली आई फील इट एंड इट वाज सो लाइक डिफॉर्म। आई वाज सो डेवस्टेटेड व्हेन आई जस्ट सॉ द पीपल
कि लोग किसी की फिजियोलॉजिकल एंड उसके बनावट वो कैसा है उसके बेसिस पे लोग जेंडर डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लंबे बाल हैं, यू आर ए गर्ल। आपके छोटे बाल हैं तो आप एक लड़का हो। आप लड़की दिखना चाहते हो तो लंबे बाल रखो ना। एक पर्टिकुलर हम लोगों ने एक लुक्स डिसाइड कर दिया है कि आपको ऐसे कपड़े पहनने होंगे तब आपका ये जेंडर है। मुझे ऐसा लगता है जेंडर एंड आपकी एक्सप्रेशन ये आपकी मदद होनी चाहिए। ये आप अपने आप को डिसाइड करते हो। यू हैव टू फिगर आउट हु यू आर एग्जैक्टली। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, एक लड़का है, सपोज़ वो स्ट्रेट मैन ही है, सिस मैन ही है, नॉर्मल लड़का ही है, लेकिन उसको लंबे बाल रखना है, तो डजंट मैन कि वो एक गे है या फिर वो एक ट्रांस पर्सन है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ होती है कि अगर कोई लड़की है वो थोड़ा टॉम बॉय है, लड़कों की तरह बिहेव करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है डैट शी इज़ अ लेस्बियन और शी इज़ अ ट्रांस मैन। ऐसा नहीं है। फिजियोलॉजिकली एक्सप्रेशंस कभी भी जेंडर आइडेंटिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होता। इट मीन्स आपने पूछा किन्नर और हिजड़ा। किन्नर और हिजड़ा एक एंटी सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं और ट्रांसजेंडर एक जेंडर आइडेंटिटी है। यानी किन्नर और हिजड़ा पहले ज़माने में ये रहता था कि बधाई करना, उनको शिखंडी का रूप माना जाता था और थर्ड जेंडर को ये माना जाता था कि आप दूसरों से अलग हो, आप पावरफुल हो, आपका श्राप, आपका दुआएं लगेगी और लोग आपको अच्छे अपने बुरे वक्त में या फिर अपने बेस्ट विशेस के लिए आपको बुलाएंगे। तो उन लोग जाने लगे, तो वो लोग एक कम्युनिटी से जुड़ गए हैं। तो किन्नर एंड हिजड़ा इज़ ए काइंड ऑफ नॉर्थ इंडिया में सारे आइडेंटिटीज़ हैं। एंटी कल्चरल आइडेंटिटी बस हम लोग जानते हैं किन्नर और हिजड़ा, ऐसे बहुत सारे, जैसे जगोटा एंड देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स। दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए ट्रांसजेंडर। वो लोग ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में ही फॉल आउट होते हैं। तो ट्रांसजेंडर एक जेंडर आइडेंटिटी है और किन्नर और हिजड़ा एक सोशो कल्चरल आइडेंटिटी है। अगर आप किसी को अगर नहीं समझ रहे हो कि वो किन्नर है कि हिजड़ा कि क्या है, तो डायरेक्टली आप उसको एज ए ट्रांस आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ आप एक ट्रांसजेंडर, आप एक ट्रांस पर्सन है, क्योंकि वो सारे के सारे ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में ही फॉल आउट होते हैं। चाहे वो एक नॉन बाइनरी पर्सन हो, चाहे वो जेंडर फ्लूइड हो, ट्रांस पर्सन की कैटेगरी में ही फॉल आउट होता है। और आपने ये सवाल किया कि ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं, तो ट्रांसजेंडर सिंपल एक ऐसा वर्ड होता है। ट्रांस का मतलब होता है अपने बॉडी को ट्रांजिशन कराना, यानी कि एक ऐसा शरीर जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। आप पैदा हुए थे एक लड़का के शरीर में, लेकिन आगे चल के आप जब एडोलेसेंस के पीरियड में आते हो तो आपको पता चलता है कि आप एक लड़का तो है ही नहीं। आपके हाव भाव, जेस्चर्स, आपके पहनावा, आपका एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी अट्रैक्शंस बिल्कुल अलग है, लड़कियों की तरह या फिर किसी और जेंडर की तरह है, नॉन जेंडर भी है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को एज ए ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करते हो, यानी आप एक सिस जेंडर नहीं हो। तो ट्रांसजेंडर एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉन बाइनरी होते हैं, वो अपने आप को ना ही और शी दोनों में से किसी में भी आइडेंटिफाई अपना नहीं करना चाहते, बट स्टिल दे पर्सन आर बीइंग द फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। मैं अपने आप को प्रोनाउंस करती हूँ शी एंड दे, आई एम ए ट्रांसजेंडर। मतलब पैदा जिस शरीर में हुई थी, आगे चल के मैं उस शरीर में कंफर्टेबल नहीं थी एंड आई शुड बी हैव प्रोसेस ऑफ माई ट्रांजिशन। अब मैं सोची हूँ कि नहीं, मुझे अब अपने हिसाब से जीना है। मेरा जो सुकून कर रहा है, जो मेरी आत्मा है, जिस तरीके से मेरी फीलिंग है, मैं उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैडम एक और सवाल होगा, जैसे आपने कहा कि बॉडी से भी कुछ पता चलता है, इसके क्या राज हैं? बॉडी जैसे कहती हैं आपकी, जैसे बड़ी होती जाएंगी आप, तो ऐसे बॉडी का जो रूप है, थोड़ा दर्शक लोग कंफ्यूज में हैं, इसको क्लियर करना चाहते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं एज ए सेक्सुअल एडवाइज़र भी थी हमसफ़र ट्रस्ट एंड YRG केयर की तरफ से। तो वहाँ पे मैं काउंसलिंग भी की हूँ बहुत सारे लोगों को। तो उसमें ये भी चीज़ बताया था फिजियोलॉजिकल और एंटोनॉमी, यानी कि हम लोग ना सेक्स को जेंडर समझ लेते हैं, यानी आप किस शरीर में पैदा हुए। अगर आपके पास पीनस है, यानी कि आपके पास लिंग है, डिक है, तो आपको अमूमन एक लड़का मान लिया जाता है, लड़का यानी मैन भी मान लिया जाता है। जबकि मेल और फीमेल और इंटरसेक्स, आपका शायद अगला सवाल ये भी हो सकता है कि सेक्स और जेंडर, वो आगे हम बताएंगे। तो आपने क्या कहा कि शरीर की बनावट कैसे भी हो सकती है, किसी का बॉडी थोड़ा फेमिनिन हो, लड़का हो कि लड़कियों जैसा बॉडी हो सकता है। कोई लड़की है तो उसका शरीर लड़कों जैसा, जैसे खुद मेरे ऑफिस में है तो उसका चाल ढाल लड़कों की तरह चलना। शी इज़ अ बॉक्सर बट शी इज़ अ स्ट्रेट गर्ल, शी इज़ अ सिस वुमेन।
तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अपीयरेंस अगर लड़कों की तरह शरीर थोड़ा मर्दाना है, हष्ट पुष्ट शरीर है लड़की हो के, तो वो अलग हो गई, ऐसा नहीं है। और कोई लड़का अगर फेमिनिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गे है या फिर वो ट्रांस है या फिर नॉन बाइनरी, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आइडेंटिटी वो खुद जानता है कि वो क्या है। तो हम लोग एक स्टीरियोटाइपिकल नहीं सोचे कि हाँ इसको एक फ़िट कर दे एक बॉक्स में कि ये लड़का है कि लड़की है। उसको फ्रीडम दीजिए जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कि वो आखिरकार बनना क्या चाहता है। वो कुछ भी बने, वो एक इंसान है। मैं किसी अपने आप को खुद में कुछ में टैग नहीं करती, ना एक नॉन, आई एम बियॉन्ड द बाइनरी, नॉट मैन, नॉट वुमेन, नॉट ट्रांस, आई एम बियॉन्ड द बाइनरी। मैं अपने आप को किसी भी चीज़ का टैग नहीं देना चाहती हूँ। सपोज़ आप ही देखिए, अगर मैं एक बड़ी शख्सियत बनती हूँ, एक मॉडल बनती हूँ, अगर एक लड़की मॉडल बनती है तो शी इज़ प्रोनाउंस्ड टू बी शी इज़ अ मॉडल, बट मुझे बोला जाएगा शी इज़ अ ट्रांस मॉडल। वाई शुड यू ऐड द वर्ड ट्रांस? आपने वर्ड ऐड ही क्यों किया ट्रांस? आपको डायरेक्टली बोलना चाहिए शी इज़ एज अ मॉडल। लेकिन ये हमारी पहली पहचान, हमारी जेंडर आइडेंटिटी यहाँ पे हो जाती है। मैम आपसे हमारा एक सवाल और होगा, सेक्स, लिंग और नियुक्ता दोनों में अंतर क्या है? सेक्स, लिंग, एक्चुअली सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी 3 अलग अलग चीज़ हैं। सेक्स का मतलब होता है